इसके बाद स्कूल यही है, ठीक है ना। तो इसके बाद में भेजना था, उसको लगाओ टेलीफोन, उसको कहो सीबीओ को कि उसका भेज दो खुर्द का। भाई बापू गांव में इसलिए नहीं हो पाएगी कि वो ऑलरेडी हायर सेकेंडरी स्कूल है, और जो ये स्कूल होगी ना अंग्रेजी माध्यम में, इसका नाम होगा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, और ये भी 12वीं तक ही होगी, ठीक है। तो मैंने 3 जगह का भेजा था, 3 जगह का मैंने भेजा था। एक जगह हमने रूपाड़ी का, फिर एक मैंने खुर्द का, एक मैंने यहाँ का। बापू गांव में इसलिए नहीं भेज सकते, स्कूल बंद हो जाएगी, फिर एक ही रह जाएगी, ठीक है ना। तो बापू गांव खुर्द क्या रेवेन्यू विलेज अलग है क्या? तो फिर बात क्या है? तो इसको कहता हूँ प्रस्ताव प्रिंसिपल। भाई सीबीओ साहब इसका प्रस्ताव भेज दीजिए। वो तो पागल है आपकी प्रिंसिपल को, इसका दिमाग खराब है क्या बात करते हो आप? उससे पूछने की कहाँ जरूरत हुई? मैंने 25 स्कूल खुलवा दी, अपने किसी से नहीं पूछा। आप भेजिए उसको, मैं लिख के भेज रहा हूँ आपको। हाँ खुर्द में अंग्रेजी माध्यम की। और वो कौन है, क्या नाम है प्रिंसिपल का? नहीं, ये जल्दी विदा हो जाएगी, इसको कहते उठा के बाहर फेंक देंगे। क्या तमाशा है इस तरीके से? देख वो बकवास करती है कि गांव वाले नहीं चाहते। पूरे गांव के जो मौजीज लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं। नहीं, उसके बाप का क्या जा रहा है, प्रिंसिपल के बाप का? नहीं, उसको कह दीजिए उठा के बाहर फेंक दूंगा 2 मिनट में ही। हर भी जाओ प्रस्ताव कल, मैं भी भेज रहा हूँ उसको, मंत्री जी को मैं भेज रहा हूँ मेरी तरफ से, तीनों का, आप भेज दीजिए यहाँ से। एक झूठ बोली गई फिर ये मैं सीबीओ से बात कर रहा हूँ, कोर्ट का उठा के। एक दूसरी चीज मेरे को बड़ी अजीब सी लगी, पूरी नहीं आपके वहाँ का प्रधान जी बता सकते हैं। अभी सरकार ने कहा कि जितने भी खेल मैदान है उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, और जमीन आगे मिलने की कोई संभावना नहीं। जब जमीनें खाली पड़ी हुई थी, लगान के खातिर जमीनें छोड़ देते थे, उस जमाने में आपने खेल मैदान के लिए नहीं करवाई, तो अब तो कोई चांसेज है ही नहीं। तो उनका प्रोटेक्शन हो और लोगों को रोजगार मिले। एक एक आपके खेल मैदान के लिए करीब 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, जिनके 4 दीवारी भी हो जाती है, अतिक्रमण भी हट जाता है, पानी की व्यवस्था भी हो जाती है, ट्रैक भी बन जाता, ताकि हमारे बच्चों के, क्योंकि अभी आप पढ़ते रहते हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि भाई अब का बजट आएगा वो नाविकों को समर्पित होगा, मतलब उनके लिए काम किए जाएंगे। चाहे खेल मैदान है, स्टेडियम है, रोजगार से संबंधित मामले हैं, कॉलेज है, स्कूल है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए चीजें हैं, ये करेंगे, इसमें बजट में आएगी। तो प्रधान जी हमारे मन देखा कि यहाँ से तो एक भी प्रस्ताव नहीं भेजा है। नहीं, वो सैंक्शन कराने मेरी गारंटी है, वहाँ से 0 आया आपका। नहीं, वहाँ से 0 नहीं, मैं करवाऊंगा ना। वो जालूका ने मेरे को डिटेल भेजी थी। 27 से बस्सी विधानसभा के में उसके पंचायत समिति के गए हैं, और 11 इधर के गए, इधर के सैंक्शन हो गए, 11 उधर के सैंक्शन, अभी 20 एक हो गए वहाँ। और 20 की राशि है करीबन 7-8 करोड़। 7-8 करोड़ रुपए अगर आपके इलाके में आ रहे हैं तो वो मजदूरी भी लोकल लोग करेंगे, ईंटें भी वहाँ से ही आएगी, सीमेंट भी वहाँ के डीलर से आएगी, कारीगर भी वहाँ का होगा, कुल मिला के आपका वो देख में रखा है। सड़कों की मेरे को मालूम है कई सड़कें अभी जब बढ़ने की आवश्यकता है। आपकी यहाँ का तो इलाज ठीक कर दिया चांदेल है लेके यहाँ से, फिर हमने मुंडड़ी से लेके और वहाँ तक का भी हमने अच्छा कर दिया, सामरिया वगैरह का। और जो सामरिया से लेके आगे की है वो भी हम जेडीए से बना रहे हैं, तो आपकी ठीक हो जाएगा। इधर 2-3 सड़कें हमारे हैं जो हमें पता है। एक सड़क तो ये आपके हरिपुरा वगैरह से मुंडाड़ी आती है, उसको भी बनवाएंगे। काशीपुरा से यहाँ तक है, तेजाजी मंदिर तक वो है, 700 मीटर वो भी है। तो अगली टाइम पर एक दिन आएंगे तो उनको देख लेंगे। वैसे तो ये 11वीं साल जी ने सारी लिख के दी थी, कोई 20 किलोमीटर सड़कों की।
तो इनको नरेगा में क्यों नहीं ले लेते तब? नरेगा में ले, चल ठीक है, इनको देखते हैं। लेकिन जितना भी हमें पैसे मिलेंगे ना, उसमें से अधिकतम आपके इस 5 पंचायतों में हम खर्च करेंगे। तो ये हमारा वो है। इसके अलावा तो बाकी किताब पढ़ लेना, बाकी और क्या बोलते बता ही दिया सब इन्होंने। इसके अलावा तो इतना ही पूछना था मेरे को। एक तो ये बताओगे, किसानों को जो 1000 रुपये सरकार अनुदान दे रही है बिजली के बिल में, आप लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं? सारे किसान मिल रहे हैं? तो 50 यूनिट तक बिजली फ्री वाला है ही। अब तो ये जो महिलाएं हमारी है, जिनका परिवार की मुखिया है, जिनका जन आधार कार्ड बना, उनको एक एक मोबाइल मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, गहलोत साहब। तो आपको जल्दी बांटना चालू कर देंगे। हाँ जी, अभी चालू कर रहे हैं। नहीं, अभी जल्दी दिला रहे। उस दिन राहुल गांधी आए थे 16 तारीख को, उस दिन से चालू किया। तो करेंगे। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा में सारे नेता, मुख्यमंत्री जी सारे लगे हुए थे, लेकिन अब करेंगे। दूसरा एक मैं ये कहना चाह रहा था, आपकी जो है ना ये बिजली का बिल है घरेलू, इसमें भी कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके आता ही नहीं होगा, कम जलाते हैं, 1-2 लट्टू जलाते हैं तो 0 ही आ रहा होगा। तो ये भी बहुत बड़ी एक मदद है। दूध का धंधा करते हैं, उसमें भी 5 + 2 वो बोनस के 7 रुपये मिल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन भी मिल रहा होगा, उसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो कई चीजें हैं। वैसे अब आप कहेंगे कि साहब बिजली की किल्लत है, अभी है किल्लत है, ये मान रही है सरकार भी। आपने अखबार में पढ़ा तो है, दिक्कत आ रही है क्योंकि बिजली अब ये खरीद रहे हैं। आप देखिए 12 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद के आपको तो करीबन 195 या 115 में ही आपको देंगे। लेकिन रखा जा रहा किसानों का पूरा ध्यान। अब ये है कि देखो, वोटों की तो कहे कि हमने काम किया तो आप वोट देंगे ही, मेरे को विश्वास है, मैं बात ही नहीं करता। तो हम तो वो उसी हिसाब से तो ये है ना, प्रधान जी माफ़ करेंगे, हम वो पाकिस्तान, कब्रिस्तान और है लव जिहाद, वो ये आपके है ना नकाब, बेनकाब, ये चीज़ें फालतू की बकवास तो हम करेंगे नहीं। ये तो उनका तो एक ही एजेंडा कि बांटो देश को और टुकड़े करो और हिंदू मुस्लिम बढ़ाओ, ये करो और वोट पाओ। लेकिन अब तो जनता समझ गई है। हम तो विकास की बात करेंगे कि भाई हमने काम किया है, आप दूसरों से तुलना कर लो। अगर हम देख ठीक है और हमारा काम पसंद है, आगे भी आपको चाहिए तो समर्थन करिएगा। हम तो इतना ही करेंगे, बाकी रहेंगे। क्योंकि पिछली टाइम पर मैं खुर्द में आया था, मेरे को ये बताया साहब खुर्द वाले तो एक भी वोट कांग्रेस को नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने वादा किया कि हम आपको पूरे ही देंगे। इनका वादा इतना पुख्ता था कि 100% इन्होंने दिया, जबरदस्त वोट देके इन्होंने जीता। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका इसी तरीके आशीर्वाद बना रहे, समय बना रहे। और ठेकेदार जी है क्या यहाँ रोड बनाने वाले, तो उनको ठेकेदार जी को कहना कि रोड अच्छी बनाए, आप भी देखते रहना। क्या राम स्वरूप जी का है क्या ये? कौन सी अचलपुरा की है? तो भैया रोड ठीक बनाना ठेकेदार जी। कहाँ के रहने वाले हो? निचोनिया कहाँ है? तो पूछ लेना राम प्रसाद को, ठेका लेना भूल गया। या बिल्कुल देगा है ना, हमें इतनी सी भी वो नहीं करते। जानते हो राम प्रसाद को? हाँ, अब उसकी हालत पतली होगी बेचारे की। नहीं, वो ठेके तो ले लेते, लेकिन फिर अप टू दी मार्क जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार रोड नहीं बनेगी तो फिर तो हम तो किसी के बाप को भी नहीं बख्शने वाले। सीधा है हिसाब किताब है। क्योंकि सड़क बार बार नहीं बनती है, बहुत मुश्किलों से बनती है। मैं मान लो कि डाणी में गया, इनके सवाई जयसिंहपुरा में गया, पता नहीं कैसे वो लोग बरसात के मौसम में वहाँ से गुजर जाते हैं। तो ये है, बाकी बच्ची कुची को भी हम कर देंगे, आप निश्चिंत रहे। आप तो यही, आप मिलते रहे और हमें काम बताते रहे। फालतू के जो लोग आते हैं, जो बकवास करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, उसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर जवाब लेना किसी चीज़ का और कोई चीज़ बतानी है तो मेरे से ही बताओ, हम ही आपके काम करेंगे, हम ही आपकी मदद करेंगे।
आप लोग एक मिस्त्री ला दिया और एक हैंड पंप की दी है, वो तो ठीक कराओ। हाँ ठीक कराओ यहाँ से। हैंड पंप भी हमने सबसे ज़्यादा आपके ही दिए, 25-30 दे दिए आपके। वो भी करवाएंगे, वो है उसमें क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं टंकी उनकी हो जाए, टंकी भरे फिर प्रेशर से पानी आएगा, नहीं होगा ही नहीं, वो पानी नहीं आ पाएगा। मेरी बात होती रहती है उससे, आपके जो त्रिलोक चतुर्वेदी जी, उनसे बात हमेशा ही होती रहती है।